नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम लोग अध्याय 2 पढ़ना शुरू कर दिए हैं और अध्याय का नाम है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। बच्चों, इस अध्याय की यह दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में जानेंगे और सेल एवं खनिज का परिचय लेंगे कि सेल और खनिज किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो 2। बच्चों, श्वेश नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा है। आप पहले देख लीजिए कि ये 3 भाग कौन कौन है। पहला है सियाल, जिसको अंग्रेजी में भी सियाल ही कहते हैं और ये SI और AL के मिलने से बना है। इसकी दूसरी परत है सीमा, इसमें भी SI और MA के मिलने से बना है। और तीसरा भाग है नीफे, ये निकल और फेरस के मिलने से बना है। तब आइए पृथ्वी की आंतरिक बनावट के इन 3 भागों को समझते हैं। बच्चों, पहला भाग है सियाल। इस परत की रचना सिलिका, SI जो है वो सिलिका है तथा L जो है वो एल्युमिनियम है। तो सिलिका तथा एल्युमिनियम के मिलने से हुई है, इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत की औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है और इसमें रासायनिक पदार्थों की अधिकता होती है तथा इसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। महाद्वीपों की रचना खासकर इसी सियाल से हुई है। बच्चों, दूसरी परत है सीमा। सियाल के ठीक नीचे दूसरी परत सीमा है और इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। आप यहाँ वीडियो में, चित्र में देखिए कि लावा हम किसे कहते हैं और किस तरह से लावा धरती के अंदर से निकलता है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इस परत में SI मतलब सिलिका और MA मतलब मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। बच्चों, जानने योग्य बातें में दी गई है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही भूपर्पटी है और 83% मेंटल एवं 16% हिस्सा क्रोड है। बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। बच्चों, सीमा की औसत घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर अंदर तक है। अब तीसरे भाग को, जिसे नीफे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत को नीफे कहते हैं। इसे नीफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकेल और फेरस अर्थात लोहा से मिलकर हुई। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं से बनी है, इस कारण इसका घनत्व 11 सेंटीमीटर से अधिक है। बच्चों, इसका व्यास 6371 किलोमीटर के लगभग है। इस प्रकार पृथ्वी के अंतरतम मतलब कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता का भी पता चलता है कि इस कारण ही पृथ्वी स्थिर है। अब बच्चों, हम यहाँ पर सेल एवं खनिज के बारे में थोड़ा परिचय आपको दे दें। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों यानी कि चट्टानों से बनी है। सेल 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से बनता है। चट्टानें विभिन्न रंग, आकार एवं गठन में हो सकती है। चट्टानें बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी या परतदार चट्टान और तीसरा कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। बच्चों, यहाँ लाल किला दिया गया है जो बलुआ पत्थर यानी कि अवसादी चट्टान से बना हुआ है
और यहाँ ताजमहल दिया गया है जो संगमरमर यानी कि कायांतरित चट्टान से बना हुआ है। बच्चों, जानने योग्य बातें में दी गई है, चट्टान की परतों में दबे हुए पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ध्यान से पुस्तक को पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।